हेलो मेरे प्यारे टॉपर्स एवं मेरे प्यारे ब्रिजेशियंस, वेलकम टू ब्रिजेश साइंस अड्डा मतलब कि बीएस के साथ आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूँ बीएस के कम्युनिटी के इस नए वीडियो में, नए क्लास में। आज हम सभी लोग एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक को सीखने वाले हैं। साथियों, जो मैं आपको बताऊंगा वो आपका अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी पैटर्न। तो चलिए फटाफट क्लास को अटेंड कर लीजिए, वॉच शुरू कर दीजिए। जितने लोग भी क्लास को देखना शुरू करें, कृपया आप सभी लोग अपने साथ पेन और कॉपी जरूर रखें, एकाग्रता मेंटेन रखें, जिससे कि आपको समझ में जरूर आएगा। मेरे प्यारे बच्चों एवं मेरे प्यारे साथियों, छात्र छात्राओं एवं मेरे टॉपर्स, जो भी जितने भी लोग आज इस क्लास को वॉच करने वाले हैं, जैसा कि हम लोग पिछले दो क्लासेस से दूसरे पार्ट की शुरुआत भी कर चुके हैं। पिछले दो क्लासेस से हम लोग दूसरे पार्ट को समझ रहे हैं। लगभग हम बहुत सारी चीजें सीख भी चुके हैं जो हमारे एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। साथियों, बाकी बहुत सारे इंपॉर्टेंट चीजों को मैंने करवाया, उसे एक बार जरूर देखिएगा। जो भी स्टूडेंट्स इस क्लास को पहली बार ले रहे हैं, कृपया मेरा आपसे विनती है कि आप इससे पहले दो क्लास को ले लीजिए, जिससे कि आपको बैकलॉग पीछे से कंप्लीट होता जाए और आप सीधे सीधे सीक्वेंस में चले, जिससे कि आपको चीजें ज्यादा समझ में आए। साथियों, आज जो हमारा क्लास है वो साथियों पार्ट थर्ड है आपका, चैप्टर सेकेंड एसिड बेस एंड साल्ट, अम्ल क्षार और लवण। और टॉपिक आज आपका है विरंजक चूर्ण, ब्लीचिंग पाउडर। हिंदी मीडियम वाले डालेंगे विरंजक चूर्ण और इंग्लिश में बोलते हैं ब्लीचिंग पाउडर, लेकिन दोनों नाम आपको याद होने चाहिए, क्योंकि कभी कभी एग्जाम में साथियों विरंजक चूर्ण ना होकर केवल ब्लीचिंग पाउडर पूछता है। तो नाम जरूर याद रखिए, चाहे आप हिंदी मीडियम के विद्यार्थी हो चाहे आप इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थी हो, आपको हिंदी में भी नाम और इंग्लिश में भी नाम याद होने चाहिए। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, क्लियर हो गया होगा कि आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को एक बहुत ही सुंदर लाइन के साथ कि जिंदगी जीना आसान नहीं होता, बिना संघर्ष के कोई महान नहीं होता। हाँ जी, की जिंदगी जीना आसान नहीं होता, बिना संघर्ष के कोई महान नहीं होता। और जब तक न पड़े पत्थर पर चोट, और जब तक न पड़े पत्थर पर चोट, पत्थर भी भगवान नहीं होता। मेरे प्यारे साथियों, जीवन में संघर्ष तो करना पड़ेगा। एक पत्थर को भी भगवान बनने के लिए कष्ट सहना पड़ता है, छीनी हथौड़ी के मार सहना पड़ता है। तो चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मेरे प्यारे टॉपर्स, करते हैं आज की इस जंग को। तो टॉपिक आज का आप सभी को पता है, आज का जो टॉपिक है आपका वो विरंजक चूर्ण है, ब्लीचिंग पाउडर है। अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी साथियों, हम लोग एनसीईआरटी पैटर्न को फॉलो करें तो आपका जो भी पेपर बनेगा वो एनसीईआरटी से बनेगा। तो जो मैं आपको पढ़ाऊंगा वो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग पढ़ाऊंगा। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे छात्र छात्राओं, जो विरंजक चूर्ण है उसका जो सूत्र होता है साथियों, सूत्र होता है CaOCl2। क्या होता है सूत्र होता है मेरे प्यारे छात्र छात्राओं CaOCl2। ये इसका अर्थ सूत्र है, एटॉमिक फार्मूला है साथियों। ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र होता है CaOCl2। सभी लोग लिखेंगे कि ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र, अर्थ सूत्र भी बोलते हैं साथियों, एटॉमिक फार्मूला बोलते हैं, इसे फार्मूला बोलते हैं CaOCl2। मतलब कि साथियों इसका रासायनिक नाम क्या होगा। अभी आपने सीखा रासायनिक सूत्र क्या है, रासायनिक नाम देखिए साथियों, इसका रासायनिक नाम होता है कैल्शियम। इंग्लिश वाले कन्वर्ट कर लेंगे कैल्शियम। इसका रासायनिक नाम होता है कैल्शियम क्लोरो। लिखिएगा, क्या लिखिएगा, कैल्शियम क्लोरो, कैल्शियम क्लोरो हाइपोक्लोराइड। क्या है, हाइपोक्लोराइड। ओके, ऑल इज वेल, कमेंट कीजिए ऑल इज वेल। सब कुछ अच्छा चल रहा है मेरे प्यारे छात्रों, सब कुछ बेहतर ही चल रहा होगा। समझिए, अभी मैंने आपको बताया विरंजक चूर्ण जिसे बोलते हैं ब्लीचिंग पाउडर का फार्मूला होता है CaOCl2। इसका रासायनिक नाम होता है कैल्शियम क्लोरो हाइपोक्लोराइड। कभी कभी ऑब्जेक्टिव में आता है कि बताइए निम्नलिखित में से विरंजक चूर्ण का फार्मूला क्या है। फार्मूला होता है CaOCl2। अब इसको बनाया कैसे जाता है, बहुत ही आसान है साथियों, बहुत ही आसान है। तो लिखेगा निर्माण की विधि। क्या लिखेगा, निर्माण की विधि, निर्माण की विधि। अब मैं जो समझाने जा रहा हूं उसको समझिएगा और लिखने का काम बाद में कीजिएगा।
थोड़ा मैं आपको क्लियर समझा दे रहा हूँ कि इसको बनाया कैसे जाता है। साथियों याद रखिए, ब्लीचिंग पाउडर जो होता है, विरंजक चूर्ण जो होता है, उसको बनाने के लिए आपके पास बुझा हुआ चूना होना चाहिए। जब बुझा हुए चूने का सूत्र क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की जब अपक्रिया साथियों क्लोरीन के संग कराई जाती है, क्या, जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की अपक्रिया क्लोरीन के संग कराई जाती है तो हमें बुझा हुआ चूना मिलता है। सॉरी, हमें कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोरो हाइपोक्लोराइड मिलता है, मतलब कि विरंजक चूर्ण मिलता है। क्या मतलब, जब बुझा हुआ चूना जो मार्केट में चूना मिलता है उसे बुझा हुआ चूना बोलते हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड अगर आपके पास है और उसमें क्लोरीन गैस की अपक्रिया करा दी जाए, क्लोरीन गैस को पास करा दिया जाए तो हमें क्या प्राप्त होगा, हमें प्राप्त होगा CaOCl2, जिसे बोलते हैं विरंजक चूर्ण। तो लिखेंगे साथियों, लिखना शुरू करिए निर्माण की विधि। और अब लिखिए कि जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, लिखिए सभी लोग, जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ब्रैकेट में लिखिएगा शुष्क बुझा हुआ चूना, शुष्क बुझा हुआ चूना। हमने बोला जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ब्रैकेट में लिखिएगा शुष्क बुझा हुआ चूना पर क्लोरीन गैस की अपक्रिया कराई जाती है, पर क्लोरीन गैस की अपक्रिया कराई जाती है तो हमें ब्लीचिंग पाउडर अर्थात विरंजक चूर्ण प्राप्त होता है, अर्थात विरंजक चूर्ण प्राप्त होता है। फिर से मैं एक बार बोलता हूँ, एक बार पूरा आप साफ साफ सुन लीजिए और अपने कॉपी से मैच कर लीजिए। हमने बोला जब बुझा हुआ चूना, मतलब शुष्क बुझा हुआ चूना, मतलब कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड पर क्लोरीन गैस की अपक्रिया कराई जाती है या प्रवाहित की जाती है, तब हमें विरंजक चूर्ण मतलब कि ब्लीचिंग पाउडर प्राप्त होता है। कैसे होता है, ध्यान से देखिए, बहुत ही आसान है साथियों, बहुत ही आसान है। बुझा हुआ चूना ले लीजिए CaOH का होल ट्वाइस, जब इसमें हम क्लोरीन गैस की अपक्रिया कराएंगे तब क्या मिलने वाला है, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले हमें मिलेगा साथियों ब्लीचिंग पाउडर, मतलब कि मिलेगा साथियों CaOCl2, ये मिलेगा। प्लस क्या मिलने वाला है, प्लस आपका साथियों ध्यान से देखिए, प्लस आपका क्या मिलेगा, प्लस आपको H2O मिलेगा, प्लस आपको H2O मिलेगा। बताइए H2O क्या है, तो H2O जल है। क्या है साथियों, H2O आपका क्या है, जल मिलेगा। साथ में आपका ब्लीचिंग पाउडर है, क्या ये ब्लीचिंग पाउडर है, BLEACHING, ब्लीचिंग पाउडर, ध्यान दीजिएगा, ब्लीचिंग पाउडर POWDER है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि निर्माण की विधि क्या कहती है कि जब बुझे हुए चूने में साथियों, जब बुझे हुए चूने में क्लोरीन गैस की अपक्रिया कराई जाती है या शुष्क बुझा हुआ चूना जो होता है उसमें साथियों जब क्लोरीन गैस की अपक्रिया कराई जाती है तो जो ये क्लोरीन है इससे अपक्रिया करके साथियों एक यहाँ से Ca ले लेगा, इस बीच से एक O को चुरा लेगा और Cl2 से जुड़ जाएगा, बन जाएगा कैल्शियम क्लोरो हाइपोक्लोराइड। यहाँ से क्या है H2 था, H2 लग गया, एक O बचा, एक O यहाँ पर लग गया, बन गया जल साथियों। तो याद रखिए कि जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मतलब कि शुष्क बुझे हुए चूने पर क्लोरीन गैस की अपक्रिया कराई जाती है तो हमें क्या प्राप्त होता है, विरंजक चूर्ण प्राप्त होता है, साथ में जल प्राप्त होता है। ये तो आप लोग समझ गए। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। अब हेडिंग डालिए भौतिक गुण, क्या डालिए, भौतिक गुण डालिए, सीधे भौतिक गुण डालिए या केवल गुणधर्म डालिए। भौतिक गुण डाल के केवल डालिए गुणधर्म, क्या डालिए, गुणधर्म। इंग्लिश में लिखेंगे प्रॉपर्टीज, इंग्लिश वाले लिखेंगे प्रॉपर्टीज, गुणधर्म है और ये क्या है प्रॉपर्टीज इंग्लिश में। ध्यान से समझिएगा, प्रॉपर्टीज में सबसे नंबर पहला जो इंपॉर्टेंट है कलर की बात की जाती है तो क्या है, हल्के पीले रंग का, क्या हल्के, सॉरी यहाँ पे हल्का कलर लिखा है, हल्के पीले रंग का चूर्ण होता है, चूर्ण होता है, हल्के पीले रंग का चूर्ण होता है। पहला आपने क्या लिखा,
हल्के पीले रंग का चूर्ण होता है। दूसरा लिखिए, यह जल में विलेय है, विलेय है, लेकिन अशुद्धियों की उपस्थिति के कारण, लेकिन अशुद्धियों की उपस्थिति के कारण पूर्ण विलेय नहीं है। क्या? पूर्ण विलेय नहीं है। ध्यान दीजिएगा, हमने पहले ही गुणधर्म में क्या लिखवाया कि जो विरंजक चूर्ण है साथियों, वो क्या है? हल्के पीले रंग का चूर्ण होता है। फिर हमने बताया यह जल में विलेय है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, अंडरलाइन कर लीजिए, यह जल में विलेय है, लेकिन क्या है मेरे साथियों? अशुद्धियों की उपस्थिति के कारण क्या है? पूर्ण विलेय नहीं है, पूर्ण विलेय नहीं है। मतलब कि साथियों क्या हुआ? मतलब कि ये हुआ कि जो विरंजक चूर्ण है या पानी में तो घुल जाएगा, लेकिन अगर पानी में ज्यादा गंदगी है तो पूरा नहीं घुलेगा, पूरा नहीं घुलेगा। आइए इसका तीसरा गुणधर्म देखिए। तीसरा गुणधर्म क्या है? इससे क्लोरीन जैसी गंध आती है। इससे लिखिएगा, तीसरा गुणधर्म लिखिए, इससे क्लोरीन जैसी गंध, क्लोरीन जैसी गंध आती है। ध्यान दीजिए, अभी मैंने आपको बताया कि जो गुणधर्म है क्या है इसका, ये हल्के पीले रंग का चूर्ण होता है। दूसरा हमने क्या बताया? यह जल में विलेय है, लेकिन अशुद्धियों की उपस्थिति के कारण पूर्ण विलेय नहीं है। मतलब पानी में तो घुल जाएगा, लेकिन मेरे प्यारे भाई, मेरे प्यारे साथियों, अगर पानी में ज्यादा गंदगी है, ज्यादा अशुद्धि है तो पूर्ण विलेय नहीं होगा। फिर हमने क्या बताया? इससे क्लोरीन जैसी गंध आती है, इससे क्लोरीन जैसी गंध आती है। मतलब अगर इसको सूंघा जाए, इसको देखा जाए तो क्लोरीन जैसा गंध इसके पास में आपको पड़ेगा। तो हमने क्लास की शुरुआत में आपको बताया विरंजक चूर्ण का टॉपिक मैंने बताया। इसका रासायनिक सूत्र बताया CaOCl2 होता है। रासायनिक नाम होता है कैल्शियम क्लोरो हाइपोक्लोराइड होता है। फिर मैंने बताया निर्माण की विधि कैसे बनाया जाता है। शुष्क बुझे चूने पर क्लोरीन गैस की अपक्रिया के द्वारा बनाया जाता है। क्या क्या हमने शुष्क बुझा चूना लिया, CaOH का होल ट्वाइस हमने लिया। यहाँ पर साथियों Cl2, जब ये Cl2 साथियों इसके संग इतना चुरा लेगा, एक CaO चुरा लेगा, यहाँ से Cl2 जुड़ जाएगा, यहाँ बन जाएगा। यहाँ पे H2 था, हमने H2 लिख दिया, एक O बचा, एक O हमने लिख दिया, ये बन गया जल। तो याद रखिए, जब साथियों शुष्क बुझा हुआ चूना क्लोरीन के संग अपक्रिया करती है तो क्या बनता है? ये बनता है साथियों विरंजक चूर्ण और जल बनता है। गुणधर्म में पहला याद रखिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट, यह हल्के पीले रंग का चूर्ण होता है, यह जल में विलेय है, यह जल में विलेय है साथियों। मैंने आपको क्या बताया? इसके गुणधर्म बता दिया। इससे क्लोरीन जैसी गंध आती है, वेरी इंपॉर्टेंट, अभी आप तक सीख लिए। अब सोचो भाई, इससे अपक्रिया, फलाने सब क्रिया, ढिमकाने सब क्रिया, ये उतना आपके एग्जाम के नजरिए से इंपॉर्टेंट नहीं है साथियों। मैं आपको जो बता रहा हूँ अकॉर्डिंग टू NCERT बता रहा हूँ, इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा एग्जाम में। तो अभी तक आपने जो सीखा है और विरंजक चूर्ण को सीखा है, विरंजक चूर्ण का रासायनिक नाम सीखा है, रासायनिक सूत्र सीखा है, बनाने की विधि सीखा और गुणधर्म सीखा। अब यही से साथियों उपयोग भी लिख लो, उपयोग भी लिख लो। तो चलिए उपयोग के लिए हेडिंग डालिए, मैं इसको थोड़ा सा रफ कर देता हूँ। उपयोग हेडिंग डाल लीजिए आप सभी लोग, उपयोग रफ नहीं करूंगा, और यहीं पे सभी लोग लिखेंगे, यहाँ पे जगह थोड़ा बचा हुआ है। हेडिंग डालिए उपयोग। उपयोग किसका हम लोग लिखेंगे? उपयोग हम लोग लिखेंगे साथियों, ध्यान दीजिए, हम लोग जो उपयोग लिखने जा रहे हैं, हम लोग उपयोग लिखेंगे विरंजक चूर्ण का, विरंजक चूर्ण का साथियों। अब मेरे प्यारे साथियों, आप सभी लोगों कपड़ा पहनते हैं, आप सभी लोग जो कॉपी के पेज पर लिख रहे हैं, वो पन्ना होगा, वो कैसे बनता है? वो लकड़ी से बनता है। जो पेज होता है साथियों, वो लकड़ी से बनता है। तो साथियों जो इसका उपयोग करते हैं, वो हम लोग करते हैं साथियों कपड़ा एवं कागज उद्योग में। क्या? कपड़ा, पहला उपयोग है कपड़ा एवं कागज उद्योग में। ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे साथियों, कपड़ा एवं कागज उद्योग में,
अच्छा, कपड़ा उद्योग में कैसे करते हैं और कागज के उद्योग में कैसे करते हैं, इसको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, इसको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। और अगर आप एग्जाम में लिखेंगे कागज और कपड़ा उद्योग में, वो सही है, लेकिन समझ लीजिए कागज उद्योग में कैसे करते हैं और कपड़ा के उद्योग में कैसे करते हैं। देखिए, कागज जो बनता है वो साथियों पेड़ पौधों के लकड़ियों के द्वारा बनता है। अब साथियों जो कागज बनता है, जो पेड़ पौधे कट के जाते हैं, तो ध्यान दीजिएगा जो समझाने जा रहा हूँ। आप कभी ना कभी लकड़ी का एक गट्ठा लेते होंगे, एक लकड़ी का टुकड़ा लीजिए, जो कटा हुआ टुकड़ा है, बीच का या कहीं आगे का पीछे का टुकड़ा लेंगे, आपको कहीं ना कहीं थोड़ा सा भाग इतना सा दिखाई देगा साथियों, रेड रेड कलर का दिखाई देगा लकड़ी में, उसी को कहते हैं मज्जा। ये क्या है, मज्जा है। अस्थि मज्जा हमारे हड्डियों में पाई जाती है, मनुष्य में मज्जा हड्डियों में पाई जाती है साथियों, और लकड़ी में ये मज्जा है। क्या है, ध्यान दीजिएगा, ये मज्जा है, लकड़ी में इसको मज्जा बोलते हैं। लकड़ी, जब आपने लकड़ी के टुकड़ों को देखा होगा तो इसमें थोड़ा सा साथियों रेड कलर का आपने बीच में देखा होगा, अगर कोई लकड़ी होगी, उसको कहते हैं मज्जा। इस मज्जा को हटाने के लिए, इस मज्जा को हटाने के लिए साथियों विरंजक चूर्ण का उपयोग करते हैं कागज उद्योग में। फिर से सुनिएगा मेरी बात को, कागज उद्योग में जो साथियों कागज का उद्योग है साथियों, कागज किससे बनता है, लकड़ी से बनता है। और लकड़ी में साथियों आप देखे होंगे, कोई टुकड़ा लीजिएगा लकड़ी का, जो ताजा कटा हो या पुराना कटा हो, लेकिन वो साफ हो, उसमें आपको अगर कभी कभी, सभी पेड़ में नहीं, किसी किसी में साथियों आपको दिखाई देगा एक छोटा सा दाग लाल कलर का, उसे बोलते हैं साथियों मज्जा। क्या है, मज्जा है। तो साथियों ये तो आपको पता था कागज उद्योग में। कपड़ा उद्योग में कैसे, तो कपड़ा कैसे बनता है, कपड़ा साथियों सूती का बनता है या लिनेन का बनता है। सूत कैसे बनता है, सूती कैसे बनता है, कॉटन कैसे बनता है, कॉटन साथियों पेड़ पौधे से बनाए जाते हैं। उसके अंदर जो कुछ गंदगी होती है, उस गंदगी को सफा करने के लिए साथियों विरंजक चूर्ण का उपयोग किया जाता। आई होप आपको ये पहला समझ में आया होगा। दूसरा साथियों क्या है, दूसरा क्या है, लॉन्ड्री में कपड़े धोने के लिए। लॉन्ड्री में कपड़े धोने के लिए, मतलब लॉन्ड्री क्या है ये समझ लो भैया। क्या, लॉन्ड्री में कपड़े धोने के लिए। कैसे, लॉन्ड्री, मान लो आप लोगों ने आपके घर में आसपास आपने छोटे छोटे देखे होंगे कपड़ा धोने वाले थे, लेकिन जो साथियों लॉन्ड्री होती है, लॉन्ड्री में ढेर सारे कपड़े होते हैं कपड़ों को धोने के लिए, और बहुत बड़ा हौद वगैरह होता है, तो उसमें सर्फ का उपयोग तो करते हैं साथियों, लेकिन विरंजक का दाग धब्बा हटाने के लिए विरंजक का उपयोग करते हैं। इसलिए साथियों याद रखिएगा, इसलिए साथियों उसमें लॉन्ड्री में कपड़े धोने के लिए उपयोग होता है। तीसरा उपयोग लिख लीजिए, तीसरा उपयोग साथियों, तीसरा उपयोग जल को शुद्ध करने के लिए या जल को जीवाणु रहित करने के लिए। तीसरा लिख लीजिए, जल को जीवाणु, क्या है, जीवाणु रहित, क्या, जीवाणु रहित करने के लिए, जीवाणु रहित करने के लिए। फिर से एक बार साथियों मैं समझा दे रहा हूं कि जो विरंजक चूर्ण है इसका उपयोग कपड़ा उद्योग में, कागज उद्योग में करते हैं। कपड़ा उद्योग में लिनेन एवं सूती को सफा करने के लिए साथियों, और कागज उद्योग में कागज बनता है लकड़ी से, लकड़ी में होता है मज्जा, और मज्जा को दूर करने के लिए विरंजक चूर्ण का उपयोग करते हैं। दूसरी बात साथियों, लॉन्ड्री में कपड़े धोने के लिए उपयोग करते हैं। तीसरा, जल में या जल को जीवाणु रहित करने के लिए। जीवाणु रहित का मतलब उसमें से बैक्टीरिया को हटाने के लिए, कीटाणुओं को हटाने के लिए विरंजक चूर्ण का उपयोग करते हैं साथियों। आज से काफी साल पहले ध्यान दीजिए सभी लोग, कि जब कुएं से पानी पिया जाता था, आज से काफी साल पहले जब कुएं से पानी पिया जाता था साथियों, तो क्या बताइए, आज नल का पानी शुद्ध नहीं है, तो कुएं का पानी शुद्ध कैसे रहता होगा। और बीमारियां भी पहले कम थी, क्यों, क्योंकि जो साथी कुआं था, कुआं का पानी फिल्टर किया जाता था, कुआं का पानी शुद्ध किया जाता था। कैसे, उसमें आप लोगों ने क्लोरीन की गोली का नाम सुना होगा, कहते ना क्लोरीन की टिकिया ले आओ, क्लोरीन की टिकिया आती है, क्लोरीन की गोली आती है पानी को शुद्ध करने के लिए। तो आज से लंबे समय पहले साथियों कुएं में क्लोरीन की गोली डाली जाती थी, और क्लोरीन की गोली क्या रहती थी, वही विरंजक चूर्ण वाली साथियों ये गोली रहती थी। इसी को साथियों डाल दिया जाता था कुआं में, और अशुद्धियों को दूर कर देता था। और उस कुएं में जब इसे डाल दिया जाता था तो लगभग 2 से 3 दिन, लगभग 24 से 48 घंटे तक उसमें से पानी नहीं पिया जाता था, क्योंकि उसकी जो गंदगी है वो क्या हो जाए, नीचे बैठ जाए, और उसके बाद पानी पिया जाता था। तो
तो आई होप आपने समझा होगा, सीखा होगा। आज के टॉपिक विरंजक चूर्ण को एक बार रिकॉल करवा देता हूँ कि विरंजक चूर्ण का साथियों रासायनिक सूत्र है CaOCl2, रासायनिक नाम है कैल्शियम क्लोरोहाइपोक्लोराइड, निर्माण की विधि है शुष्क बुझे चूने पर क्लोरीन गैस की अभिक्रिया के द्वारा। गुणधर्म में पहले हमने लिखवाया हल्के पीले रंग का चूर्ण होता है, यह जल में विलय है लेकिन अशुद्धियों की उपस्थिति के कारण जल में पूर्ण विलय नहीं होता है। फिर तीसरा हमने लिखवाया इससे क्लोरीन जैसी गंध आती है। ये इसके साथ गुणधर्म हो गए। फिर उपयोग की बात करते हैं। उपयोग में कपड़ा एवं कागज उद्योग में। दूसरा साथियों लॉन्ड्री में कपड़े धोने के लिए। तीसरा हमने बताया जल को जीवाणु रहित करने के लिए, मतलब पानी से, वाटर से जितने बैक्टीरियाज हैं उन्हें डिसोल्व करने के लिए, हटाने के लिए। आई होप आज का टॉपिक आपको समझ में आया होगा। और अगर आप लोगों ने शुरू से लेकर अंत तक इस क्लास को बहुत ही बेहतर तरीके से देखा है, जो मैंने बताया उसे नोट डाउन किया है, तो आपको ज्यादा समझ में आया होगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। और आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए। और आप कभी भी बोर्ड एग्जाम दे, कोई भी एग्जाम दे जहाँ पे ब्लीचिंग पाउडर से रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है साथियों। तो आई होप अपने दोस्तों तक शेयर करेंगे जरूर, और वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे पहली बार सब्सक्राइब कर दीजिए। और मोर इन्फॉर्मेशन के लिए साथियों वेबसाइट पर क्लिक कीजिए www.studywithbrijesh.in पे, और ज्यादा जानकारी इकट्ठा करिए और पढ़िए बेहतर से, और हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सीखते रहिए स्टडी विद ब्रिजेश सर के संग और स्टडी विद BSc कम्युनिटी के संग। आई होप आपको बेहतर टॉपिक समझ में आया होगा। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे।